लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें? उस इंसान को परखें पहले। या मेरी वाली ऐसी नहीं है सब वैसे होता है, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। 8th क्लास का बच्चा बोलता है आई एम इन लव, कॉलेज के बच्चे बोलते हैं हमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आजकल का प्यार कैसा है? अच्छा होता था कि पहले प्यार अंधा होता था, अब वो सब देखता है। हुकअप कल्चर आ गया है, बेंचिंग कल्चर आ गया, ये क्या है? एक जाएगा तो दूसरा तैयार बैठा हुआ है। क्या प्यार भुलाया जा सकता है? अगर आप यादों में नहीं रख रहे हैं तो वो प्यार भी नहीं था। क्या रीजन है इतने हाई रेट ऑफ सेपरेशन का आज के वक्त? हम कह तो देते हैं प्यार है, लेकिन हम निभाना नहीं जानते। क्या सही में तीसरे शख्स के आने से दो लोगों का रिश्ता कमजोर हो जाता है? इस रिश्ते को टूटने की जो वजह मिली है वो किसी और की मौजूदगी है। अब अगर रिश्तों को टूटने से बचाना है तो क्या करें? जिस दिन मैं समझना छोड़ दूंगी उस दिन वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, वो रिश्ता मर जाएगा। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद नमित के एक और बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं जिनको आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे कभी ना कभी जरूर देखा होगा। तो चलिए आज मिसेस लवली शर्मा से बात करते हैं रिश्ते, मैरिज, ब्रेकअप्स, रिलेशनशिप्स, प्यार, दोस्ती और जिंदगी की कुछ और बहुत ही गहरी बातों के बारे में कुछ और डिटेल में। हाय लवली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो। तो आज बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो हर जगह चल रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, रियल लाइफ में चल रही है, और वो है शादियाँ। आजकल हर कोई शादी कर रहा है। आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, कहीं भी जाकर देखो, पीपल आर गेटिंग मैरिड। एंड आपकी भी रिसेंटली शादी हुई है, कुछ ही वक्त हुआ है। कितना वक्त हुआ है? 1.5 साल। वाओ, सो काफ़ी फ्रेश है ये एक्सपीरियंस अभी। 1.5 साल इज आई गेस फ्रेश। यस इट इज। यप। सो टेल मी, कैसा है शादी का एक्सपीरियंस? कैसा होता है एक शादी का माहौल? कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ लोग कहते हैं बहुत प्रेशराइजिंग है, कुछ कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं है। तो कैसा होता है शादी का एक्सपीरियंस? अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि सबकी शादी हो। ओके। क्योंकि शादी के बाद ना आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सुकून मिलता है। ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं, बैचलर लाइफ की बात करूँगी तो आपको टेंशन है कि यार मेरे को कमाना भी है, मेरे पता नहीं करियर्स में जो मेरे एम्बिशंस हैं वो मैं पूरे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एंड देन आप ये सोचते हो कि यार पता नहीं मेरे आगे ज़िंदगी में जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा वो कैसा होगा जी। अब शादी हो गई है तो आपके पास 2 टेंशन्स थी, एक पर्सनल की और एक प्रोफेशनल की। पर्सनल की ख़त्म हो गई है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि इंसान आ गया है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ ओनली। आपका सिर्फ एक ही गोल है एंड आपकी किस्मत होती है कि आपको इंसान कैसा मिला है। लेकिन अगर आपको बहुत प्यारा इंसान मिला है तो एक शादी के बाद ना आपको एक सहारा मिलता है कि देखो पर्सनल लाइफ सेट है, परिवार मैं संभाल लूँगी, सब चीज़ें मैं देख लूँगी, लेकिन आप अब जो आपके सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप उन पे काम करें। एंड सेम गोज़ विद वुमेन ऑल्सो। आदमी ये कहता है कि ठीक है हमारा परिवार है, हमारा गृहस्थी है, हम लोग संभालेंगे मिलके, तुम्हारे जो सपने वो तुम पूरे करो। तो इट इज़ समथिंग कि एक शादी में ना आपको एक स्टेबिलिटी, एक सुकून मिल जाता है कि एक चीज़ सेट है, एक पार्ट सेट है आपकी ज़िंदगी का, आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है जो आपकी ज़िंदगी के करियर्स हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। Yep. और वो इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली आपके पास आ जाते हैं, आपको उनके लिए भागना नहीं पड़ता। इंसान सिर्फ रिश्तों के लिए भागता है, और अगर रिश्ते उसको अच्छे मिल जाएं तो बहुत नसीब की बात होती है। और अगर आपको वो मिल रहे हैं, आपके नसीब में वो अच्छे रिश्ते आए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि उनको संभाल के रखें। वाह। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि शादी करना एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करता है, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। सही में बढ़ जाता है? यार प्रेशर आपको देखना पड़ेगा कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में बोझ बना के लेके आ रहे हैं या हिस्सा बना के लेके आ रहे हैं। Okay. आपकी ज़िंदगी में प्रेशर तो तभी आएगा ना किसी और के आने से, जब आप उसको बोझ मानेंगे, आप उसको जिम्मेदारी के तौर पे लेंगे, खुशियों के तौर पे नहीं। अगर आप किसी के लिए बहुत खुशी खुशी खाना बनाते हैं तो वो खाना भी अच्छा बनता है और उसका इंसान का पेट भी भरता है। लेकिन जब आप सिर्फ जिम्मेदारी से खाना बना रहे हैं कि यार सिर्फ बना के देना है, तो ना उस खाने में स्वाद होगा, ना उस इंसान का पेट भरेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नीयत कैसी है, आप उस रिश्ते को चलाना कैसे चाहते हैं। शादी में जिम्मेदारी ऑब्वियसली होती है क्योंकि आप एक नए इंसान को अपने घर में लेके आ रहे हैं
और मैं बात करूँगी कि लड़कियों की जो जिम्मेदारी होती है और लड़कियों का जो पर्सपेक्टिव होता है। आप जब एक घर में आती हो तो उस घर का माहौल अलग है जी। आप चाहती हो कि वो लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपसे कुछ उम्मीदें ना लगाएं जी। लेकिन उनकी सिर्फ एक उम्मीदें होती हैं कि आप उनके घर को घर बना के रखोगी जी। जैसे वो लोग खुशियों से पहले रहते थे आप वैसे ही बरकरार रखोगी या फिर उस खुशी में इजाफा करोगी। वो उनकी उम्मीदें हैं। यहाँ पे एक लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस उम्मीद से किसी से शादी ना करे कि ये इंसान अब मेरे जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेगा जी। उसको परिवार की तरह पे देखें कि ये एक परिवार है जो अब मेरा है, ये घर है, ये अब मेरा है, मुझे इसको बनाना है और बढ़ाना है। ये लड़की की जिम्मेदारी है। लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वो एक आदमी को समझे कि वो जो आदमी है वो अब आपको भी संभालेगा और जो उसका पुराना परिवार है उसको भी संभालेगा जी। तो आप उसको समझिए कि उसकी सिचुएशन क्या है। आपको हर चीज़ में नुक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखती हूँ कि अक्सर लड़कियाँ कहती हैं कि यार मुझे तुम्हारी मम्मी की बातें पसंद नहीं आती हैं, वो ऐसे कहती हैं, मेरे पे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं पसंद। ये लड़कियों ने बोल दिया। लड़कियाँ एक्सप्रेसिव होती है थोड़ी सी, लड़कियों का प्यार थोड़ा ज़बान में ज़्यादा होता है, काम में कम होता है। और यहाँ वो होता ना कि आपका रिश्ता ना कहीं फिर ऐसा लगने लगता है कि शिकायतें ज़्यादा हैं, काम कम है जी। तो शादी तभी चलेगी जब आप गलतियाँ कम निकालें और उसके जो सल्यूशंस हैं वो ज़्यादा ढूंढें। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दोगे तो सल्यूशंस तो कभी मिलेंगे ही नहीं। और लड़के का फ़र्ज़ बनता है कि वो ये बताए उस लड़की को कि देखो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग थोड़े से ज़्यादा उनका ज़बान जो है वो कड़वी है या फिर वो थोड़े से ज़्यादा हो गया ना कि मस्तीखोर है। तुम उनके इंटेंशंस को गलत मत समझना जी। तुम उनके मन को समझना कि वो जो भी बोल रहे हैं और छोड़ो, इग्नोर करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में बस। अगर लड़के का साथ मिल जाता है तो लड़की जो है ना वो अपना सब कुछ देती है उस रिश्ते में जी। उस लड़की को सिर्फ उस लड़के का साथ चाहिए होता है जी। और अगर लड़की का साथ मिल जाता है ना तो वो आदमी अपनी ज़िंदगी में ना जैसे कहते हैं वो तरक्की हासिल करता है जो उसने भी नहीं सोची होती जी। क्योंकि वो एक बेहतर इंसान बन जाता है। जी। और इसमें मुझे लगता है कि लड़कों का फ़र्ज़ ये है कि वो ये समझें कि एक लड़की अपना घर छोड़ कर आ रही है, अपने परिवार वालों को छोड़ के एक नई जगह पे, नए लोगों के बीच में, नए एटमॉस्फेयर में आ रही है, तो उसको कंफर्टेबल फील कराए, उसको अपनापन वो महसूस कराए कि नहीं, वो अब एक नई जगह पे नहीं है, यहाँ पे भी जितने लोग हैं वो सब उसके अपने हैं, सब उसके साथ उतने ही प्यार से रहना चाहते हैं, उतना ही उसको समझ रहे हैं, उसको हेल्प करे उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने के लिए। तो शायद उससे ज़्यादा एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए। और शादी में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक शादी में, एक रिश्ते में ना आपकी दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती बहुत प्यार होती है। दोस्ती ना आपसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करती है, वो अपने आप को देती है कि यार मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे उदासी हो, चाहे नाराज़गी हो, दोस्ती खड़ी रहती है। शादी में अगर वो दोस्ती जिंदा है ना तो आप लोगों के बीच में एक वक्त आता है जब उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता लेकिन अगर वो दोस्ती है तो आप आंखों से समझ जाते हो। आपको फिर ज़बानी नहीं बोलना पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। वो आंखें समझ जाएंगे कि नहीं यार कुछ तो है जो उसको खल रहा है, कुछ तो है जो वो नहीं बोल पा रही है या बोल पा रहा है और उसके मन में है, उसके जहन में एक घुटन है जो वो नहीं बोल पाता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा और वो तभी समझा जाएगा जब दोस्ती रहेगी, क्योंकि प्यार ख़त्म हो सकता है, दोस्ती नहीं होती है। बहुत सही। तो कई बार शायद किसी भी रिश्ते में, चाहे शादी हो या कोई रिश्ता हो, ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे वो प्यार कमज़ोर पड़ने लगता है, तो उस वक्त पे शायद दोस्ती संभाल लेती है चीज़ों को। बिल्कुल। तो अब सवाल ये आता है कि बेटर क्या है? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में रुके रहते हैं इस पॉइंट तक कि लव मैरिज करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अरेंज मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्या ज़्यादा सक्सेसफुल है? इंसान। ओके। ठीक है, आप चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, उस इंसान को परखें पहले जी। परखने का जो मायना होता है, जो तराजू होता है, वो सिर्फ ये होता है, ये मेरा पर्सनल टेस्ट है। ठीक है।
आप उस इंसान को उस हालात में डालें जो वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आदमी है, अगर एक आदमी को एक लड़की को परखना है तो उस लड़की के सामने अपने आप को कुछ ना दिखाए जी, कोई शो ऑफ नहीं कि पैसा है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, कुछ ना दिखाए। वो ये बोले कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम अब मेरा साथ दोगे? जी, अगर वो इंसान जब आपके पास कुछ नहीं है तब आपका साथ देता है, तो जब आपके पास सब कुछ होगा वो वहाँ खड़ा रहेगा और वो डिजर्व भी वो करता है। डिजर्व भी करेगा। लेकिन अगर बनी बनाई थाली में आप किसी इंसान को लाके बिठा दोगे, परोसा खाना उसको दे दोगे, तो इंसान कद्र नहीं करते हैं। जी, उस इंसान को परखो। अगर वो आपकी जो फेलियर्स हैं, आपके जो एक खालीपन है, उसमें आपका साथ दे रहा है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बात कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा डिस्कशन है, जी, वो इंसान सही है। जी, वो अपने आप को सही बताने के लिए जो इंसान हर हद तक गुजर जाते हैं ना, वो इंसान कभी सही नहीं होते हैं। आप इंसान को परखें, तो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, क्योंकि अगर इंसान गलत निकल गया ना तो ये दोनों मैरिजेस नहीं टिकती हैं। शादी बहुत बहुत प्यारा डिसीजन है और बहुत संजीदा है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी ज़िंदगी बितानी है उस इंसान के साथ एक छत के नीचे। क्योंकि कई बार शायद लव मैरिजेस में भी हम इंसान को परखने में गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि हमने कई साल बिताए हैं इस शख्स के साथ, तो हम इसको जानते हैं पूरी तरह से, पर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, उतना नहीं जान पाए। और इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है या मेरी वाली ऐसी नहीं है। सब वैसे होता है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, हालात होते हैं जो उनकी फितरत को सामने ले आते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात से ऐसा भी लगता है कि खामियां हर किसी में होंगी। ऐसा कोई शख्स, अगर आप एक ऐसे शख्स के इंतज़ार में है जिसमें एक भी खामी ना हो, तो वो नहीं मिलता। खामियां हर किसी में है। अब शायद हमें वो पसंद करना है जिसकी खामियों को हम अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बात हुई एक लड़की को परखने की। अब किसी लड़के को परखना हो तो कैसे परखा जाए? वो आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की को एक लड़के को परखना हो तो दो पैमाने हैं। पहले तो आपका लड़का सिर्फ तब आपके पास नहीं होना चाहिए जब उसके आसपास कोई नहीं है। जब उसके पास 100 लड़कियों की भीड़ है, जब 100 लोग उससे बात करना चाहते हैं और उस भीड़ को भी एक तरफ रख के वो आपके पास आए, आपसे बात करे, आपका हाथ पकड़े, तब वो आपका है। और आपका लड़का ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ आपकी अच्छाइयों के बारे में पता है, तब वो आपका है। जब उसको आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, हर अच्छाई और बुराई के बारे में पता है और फिर भी वो आपको अपना रहा है, फिर वो आपका है। बिल्कुल। इंसान को ना आप अपनी रूह दिखाओ, और अगर वो आपकी बाहरी सुंदरता को छोड़ के आपकी आत्मा से प्यार कर रहा है तो वो प्यार है। प्यार कभी ये नहीं देखता कि आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, या फिर प्यार कभी भी ना किसी इंसान से नहीं होता। प्यार हमेशा इंसान की सोच से होता है। तो अगर आपने अपनी आत्मा को दिखा दिया, आपने अपनी नादानियों को दिखा दिया, अपने बच्चे को दिखा दिया और वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उस चीज़ में खुश हो रहा है, तो वो प्यार है, वो इंसान सही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आप किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही वो है जो आपको वैसे अपना रहा है जैसे आप हो। बिल्कुल। अगर वो आपको बदल के अपनाना चाह रहा है तो वो आपसे तो प्यार नहीं करता वो। हाँ देखो, बदलाव भी दो तरीके के होते हैं नमित। किसी इंसान को बेहतर बनाना, किसी की आदतों में बदलाव लाना, किसी की सोच में, ओपिनियंस को बदलाव लाना, किसी को नया नज़रिया देना, वो अच्छा है। लेकिन तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इससे मत मिलो, वैसे मत जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये टॉक्सिकनेस होती है। अगर आपके आपके वजूद को बदला जा रहा है तो गलत है। बदलाव को देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। जी। तो अभी बात हो रही है प्यार की जी। तो आजकल का प्यार कैसा है? आजकल हर कोई कहता है मैं प्यार कर रहा हूँ। 8th क्लास का बच्चा बोलता है आई एम इन लव, कॉलेज के बच्चे बोलते हैं हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आजकल का प्यार कैसा है? आजकल का प्यार कम, दिखावा ज़्यादा है। आजकल लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, वैसे रह रहा हूँ,
मैं तो इधर शॉपिंग पे जा रही हूँ, ऐसी गाड़ी में बैठ रही हूँ, ये प्यार नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा होता था कि पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने इलाज कराया, अब वो सब देखता है। अब सब देखता है, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब देखता है जी। और कहीं ना कहीं इसका एक वर्जन जो मुझे लगता है वो ऐसा है कि प्यार करते वक्त इंसान को शायद कुछ नहीं दिखता, ना पैसा दिखता है, ना कास्ट दिखती है। जब प्यार कर रहा है तब नहीं दिखता, पर जब शादी करता है तो सब दिखता है। तब फिर पैसा भी दिखता है, तब कास्ट भी दिखती है, तब स्टेटस भी दिखता है, तब पावर भी दिखती है। और उस वक्त पे जब प्यार से बात शादी की आती है, इसलिए शायद इतने रिश्ते टूटते हैं। बिल्कुल यार, रिश्ते टूटने की वजह यही है कि हमने ना उस इंसान से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो पैसे को और प्रॉपर्टी को दी है। कि अगर वो इंसान तुम्हारी ख्वाहिशें इसलिए पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ उसकी रीजंस है, कुछ उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस है, तो तुम उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हो। तुम्हारे लिए उस रिश्ते को छोड़ना आसान है, अपनी ख्वाहिशों को मारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। हमारे ज़माने में जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है ब्रेकअप बोल देना कि मेरे को अगर अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओवर। हुकअप कल्चर आ गया है, बेंचिंग कल्चर आ गया। ये क्या है कि एक जाएगा तो दूसरा तैयार बैठा हुआ है। ये प्यार थोड़ी होता है। आप तो तौहीन कर रहे हो, आप किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि आपने अपने आप को इतना आम बना दिया है कि आपको किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत है। कोई आपको खुश करेगा, कोई आपका रिचार्ज करेगा, कोई आपको खाना खिलाएगा, कोई आपको घुमाएगा, आपको हमेशा किसी और की ज़रूरत है। तो वो तो ज़रूरत है ना, वो प्यार कहाँ है? तो रिश्ता कैसे चलेगा जब प्यार है ही नहीं, वो जिंदा ही नहीं है। लोगों को लगता है कि वो प्यार कर रहे हैं, पर शायद वो प्यार होता नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता तब तक ही चल रहा है जब तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मेरे हिसाब से सिचुएशंस चल रही हैं। जब वो नहीं चलेंगी तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो फिर ये प्यार तो नहीं हुआ। ये प्यार नहीं है, ये सौदा है। ये सौदा। आप उस इंसान के पास नहीं रहना चाहते, आप उस इंसान के पास जो चीज़ें हैं उसके पास रहना चाहते हैं। आपको उसकी आत्मा से, उसकी सोच से, उसकी आदतों से प्यार नहीं है। आपको उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से, उसके बैंक बैलेंस से प्यार है। और अब एक बात आ रही है जब प्यार की, तो एक सवाल आता है, क्या प्यार भुलाया जा सकता है? नहीं। एक बार अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हुआ तो क्या आप उसे भुला सकते हैं? वो आपकी यादों में रहना चाहिए। अगर आपने उसको भुला दिया तो वो कैसा प्यार था? आप उसको ना अपनी यादों में रखो जी। उसकी अच्छी चीज़ें भी यादों में रखो, उसकी बुरी चीज़ें भी यादें रखो। अच्छी चीज़ें आपको बेहतर इंसान बनाती हैं, आपको ये सिखाती हैं कि किस चीज़ से आपको खुशियाँ मिलती थी और आपको क्या चीज़ चाहिए जी। वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। बुरी यादें आपको ये बताती हैं कि आपको वो तो अगले रिश्ते में नहीं करना है जी। वो आपको पहले ही सतर्क कर देते हैं कि नहीं यार, इतना नहीं गिरना था, अपने आप को इतना नहीं गिराना था किसी के आगे। तो आपको यादों में रखना चाहिए। अगर आप यादों में नहीं रख रहे हैं तो वो प्यार भी नहीं था। आई एम सॉरी। क्या प्यार कभी मांगने से मिल सकता है? नहीं। अगर किसी के सामने रो के आप किसी चीज़ को मांग रहे हो, आप प्यार को मांग रहे हो, तो वो भीख होती है। वो इंसान आपको दया में देगा, प्यार नहीं करेगा। वो इंसान आपके साथ सिर्फ इसलिए रहेगा कि यार वो मेरे बिना ना मर जाएगी, वो मेरे बिना ना तड़प रही है। वो प्यार नहीं, आप उस पर दया दिखा रहे हो। आप उस इंसान के साथ सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि आप उसके साथ चाहते हो रहना, आप उससे प्यार करते हो। आपकी मोहब्बत आपको उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं होने देगी। लेकिन एक इंसान के रवैये में ना जो एक बू होती है वो आ जाती है कि अब ये बदलाव है, कि ये इंसान बदल रहा है, इसका जो स्वभाव है वो बदल रहा है। वो आपको बू उसके रवैये में पता लग जाएगी। और जिस दिन आपको वो बू आने लग जाए ना, तो समझ लेना कि वो रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, वो मर चुका है, वो अंदर से मर चुका है। चाहे ज़बानी आपने कहा है या नहीं कहा है, वो मर गया है। आजकल देखते हैं कि बहुत लड़के लड़कियां एक दूसरे को इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, प्यार के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्या वो सही है? मैं मानता हूँ कि जब आप अपने प्यार की बात आती है तो इंसान किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है और प्यार इंसान को उस हद तक ले आता है, पर क्या ये सही है? प्यार के आगे झुकना सही है,
लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना गलत है। वो इंसान अगर आपके सामने झुक रहा है सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ते में रहे या फिर कोई चीज़ गलत हुई है, उस रिश्ते को बचाने के लिए उस हालात के अकॉर्डिंग वो झुकाव हो रहा है, तो वो सही है। ठीक है, आप उस रिश्ते को बचाने के लिए झुक रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो झुकाव आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर रहा है तो वो गलत है। आपके वजूद में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। घमंड और होता है, घमंड की बात होती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ इतना नहीं सहा जा सकता है। जी। प्यार एक जगह है, ज़रूरत एक जगह है, इज़्ज़त एक जगह है। तो इज़्ज़त को कायम रखना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद की इज़्ज़त करोगे तो लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। तो ये बात करी प्यार की, साथ की, हर चीज़ की। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और वो है अलग होना, ब्रेकअप, सेपरेशन, और वर्स्ट आए तो डिवोर्सेस। अब जब हम ये देख रहे हैं कि प्यार इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल, हर कोई प्यार कर रहा है, पर ये भी देख रहे हैं कि उतने ही ज़्यादा ब्रेकअप्स भी हो रहे हैं, उतने ज़्यादा सेपरेशंस भी हो रहे हैं, डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है इतने हाई रेट ऑफ सेपरेशन का आज के वक्त में? यार नमित, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने ना रिश्ते को बचाना छोड़ दिया है। पहले हम लोगों के पास ना ऑप्शन नहीं होता था अलग होने का। तो जब ऑप्शन नहीं है तो आप अलग होने के बारे में सोचोगे भी नहीं। आपको पता है आपको उसी के साथ रहना है। जी। लेकिन आज हमने ऑप्शंस खुद ही क्रिएट करे हुए हैं। हमने उस इंसान को ज़रूरत कभी माना ही नहीं। हमने ये सोचा कि यार नहीं है, कोई बात नहीं, चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा। हमने तो उस रिश्ते को पहले ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। मैं और आदि एक चीज़ फॉलो करते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने ज़िंदगी में। हमने लाइक फ्रॉम द रिलेशनशिप टाइम ऑल्सो एंड शादी के बाद भी, कि ना हम कभी डिवोर्स के बारे में बात करेंगे, ना ही ब्रेकअप के बारे में बात करेंगे। जब इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो इनके बारे में सोचेंगे नहीं जी। और जब इनके बारे में सोचेंगे नहीं तो ये कभी होगा भी नहीं जी। क्योंकि हमारा फोकस रहेगा कि हमें उस रिश्ते को बचाना है जी। उस रिश्ते पे काम करना है। जब हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि यार कोई बात नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। और हम लोगों की आदत है ये कि हम कह तो देते हैं प्यार है, लेकिन हम निभाना नहीं जानते। हम बहस करते हैं। हम अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कहीं किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि हर बहस में ना अपना आखिरी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार साइलेंस किसी चीज़ को ख़त्म कर देती है। और अगर साइलेंस है, अगर मौन है उस रिश्ते में, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि चुप्पी से बड़ा कोई जवाब ही नहीं होता। आप जब बहस करोगे, आप किसी चीज़ का जवाब दोगे तो दूसरी तरफ से जवाब आएगा। फिर वो एक छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है जी। और वो मुद्दा कभी कभार ऐसे मोड़ पे आके ख़त्म होता है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूरी है ये समझना कि बहस से ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि बातों की अहमियत होती है, बहस की नहीं होती। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अब ना रिश्तों में रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बिल्कुल इस चीज़ का कि लोगों के लिए एक दूसरे को छोड़ना आसान हो गया है। क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे को लगता है वहाँ प्यार तो हो ही नहीं सकता, पहली चीज़। और ये अब शायद दोनों तरफ से ही है, ना सिर्फ लड़कों की तरफ से, ना सिर्फ लड़कियों की तरफ से। अब वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं रिश्तों में दोनों तरफ से ही कम होती जा रही है। देखो, एक रिश्ते के ना बहुत बड़ी बुनियाद होती है भरोसा और इज्जत। अगर आपको उस इंसान पे भरोसा है वो रिश्ता चलेगा। अगर आपको उस इंसान की इज्जत है तो वो चलेगा। आप अगर उस इंसान की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, आप उसको समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो रिश्ता कहाँ चलेगा। हम लोगों की ना आदत होती है कि हम सोचते हैं इंसान को समझाने की, कि अगर कोई आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना, तो लोग अक्सर उसको सलाह देते हैं कि तुमने ये गलत किया था, तुमको ये करना चाहिए था। उसको सलाह की ज़रूरत नहीं थी, उसको साथ की ज़रूरत थी जी। वो रिश्ता वहाँ ख़त्म हो जाता है जब आप उसको गलत ठहराने लग जाते हो, बल्कि समझने की जी ज़रूरत समझने की थी, समझाने की नहीं। बिल्कुल। और अब एक और बहुत बड़ा रीज़न जो कहते हैं आज के वक्त में सेपरेशन का है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या कई बार मैरिजेस में भी, एक थर्ड पर्सन का होना।
तीसरे शख्स की वजह से भी कहते हैं बहुत रिश्ते टूटते हैं। तो क्या है ये तीसरे शख्स का इन्वॉल्वमेंट एक रिश्ते में, और क्या सही में तीसरे शख्स के आने से दो लोगों का रिश्ता कमज़ोर हो जाता है? बिल्कुल, दो लोगों के बीच में तीसरे इंसान की जगह ही नहीं है और ना होनी चाहिए। अगर आपको अपना रिश्ता चलाने के लिए किसी और की सलाह चाहिए तो आप अपना रिश्ता नहीं चला रहे हो, आपने अपना कंट्रोलिंग पावर उस रिलेशन का किसी और को दे दिया है और वो कंट्रोल किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है जी। हर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है जी। और वो कहते हैं ना कि एक रिश्ते में बोलना सबको आता है, ठीक है, पलटकर जवाब देना यकीनन गलत है, लेकिन अगर ज़्यादा सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो आप एक इंसान को एक कंट्रोल दे देते हो कि वो कुछ भी बोल सकता है आपके रिश्ते में, जी। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे कोई वो तीसरा इंसान हो, और आप अगर उसको जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक वो संभलेगा नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो तीसरा इंसान अपनी हद भूलेगा और आपका रिश्ता ख़त्म होगा और आपको मलाल सिर्फ इस बात का रहेगा कि यार ये रिश्ता हम दोनों संभाल सकते थे। इस रिश्ते को टूटने की जो वजह मिली है वो किसी और की मौजूदगी है। तो यहाँ पे आपको पता है गलती ना आपकी है ना उसकी है, वो कोई और था जिसने आपको बर्बाद किया और वहाँ पे आप बेबस होते हो क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं कर सकते हो। पर इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम दोनों में से ही किसी एक ने उस तीसरे इंसान को बीच में आने दिया। बिल्कुल। अगर हम दोनों में से कोई भी तीसरे इंसान को बीच में उतनी जगह ही ना दे कि वो आए, कुछ कहे, कुछ समझाए, किसी को इन्फ्लुएंस करे, तो दो लोगों के बीच के रिश्ते को वो तीसरा इंसान कभी कमज़ोर कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये यकीनन हमारी ही नाकामयाबी है कि हम किसी और के हाथ में अपनी ज़िंदगी की पूरी पावर दे देते हैं। और आप पहले से क्लियर करके रखो। देखो, हर रिश्ते में, चाहे वो अभी नया बना है, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि आप सीधा बोल दो कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, किसी बात से उदासी है, किसी बात की नाराज़गी है, कोई बात चुभी है, परेशान करा है, तो आप मुझसे आके बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर आप किसी और से सलाह ले रहे हो कि उसने मुझे ये कह दिया, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। ये आपकी गलती है, आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे इंसान का, जिसको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये समझ लो कि वो बेस्ट फ्रेंड कभी ना कभी तो एक ऐसी चाल खेलेगा कि फिर तो चेक एंड मेट ही होने वाला है। कि कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि अगर हमें अपने पार्टनर से शिकायत है तो उससे बात करने की बजाय जब हम किसी तीसरे इंसान से डिस्कस करके उसकी सलाह मांगते हैं तब रिश्ता ख़राब होता है। अगर तीसरे की जगह एक बार अपने पार्टनर से बात कर ली होती, ईगो साइड रख के, और जिस भी तरह से बात कर ली होती, तो शायद रिश्ता बच जाता। बिल्कुल नमित, क्योंकि ना आप तीसरे इंसान से जब अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो आपको सलाह मिलती है, सल्यूशन नहीं मिलता। बिल्कुल। ज़रूरत एडवाइस की नहीं थी, सल्यूशन की थी, और सल्यूशन आपस में बात करके ही मिलता है। आपके हिसाब से जब हम ये बात कर रहे हैं सेपरेशन की, डिवोर्सेस की भी, शादी में पर्टिकुलरली, एक शादी में सबसे बड़ा कारण क्या है एक पति और पत्नी के अलग होने का? ना समझने का। जब हम एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम बातें समझना बंद कर देते हैं, कई बार हम चुप्पी समझना बंद कर देते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि उस इंसान के मन में इतनी तकलीफ है जी कि वो आज चुप रहना चाहता है जी। अगर मैं आज इस बात पे लड़ाई करूं अपने पार्टनर से कि तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ये मेरी गलती है जी। मुझे समझना पड़ेगा कि उसके चुप्पी के पीछे का कारण क्या है। और अगर वो गुस्से में है, अगर वो कोई बात बोल रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है, अगर वो उदास है तो उसकी इंटेंशन क्या है। जिस दिन मैं समझना छोड़ दूंगी उस दिन वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वो रिश्ता मर जाएगा जी। तो वहीं ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि आप चाहते हो कि आपको समझा जाए जी, आप चाहते हो कि आपको सुना जाए, लेकिन आप किसी की सुनना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला सुने, पर आप सामने वाले की सुन के तैयार नहीं हो।
तो हमने बात करी लवली कि रिश्ते इतनी जल्दी टूट कैसे रहे हैं। अब अगर रिश्तों को टूटने से बचाना है तो क्या करें? रिश्तों को टूटने से बचाना है तो अपना सब कुछ मत दो, उसमें कुछ चीज़ें छोड़ दो। ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान के पास किसी चीज़ को पाने की कसक रह जाती है तो उसकी कद्र होती है। तो जब आप अपना थोड़ा थोड़ा किसी इंसान को दोगे ना, तो वो जब उसको थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो वो कद्र करेगा। जब आप अपने आप को पूरा सौंप दोगे तो वहाँ कद्र खत्म हो जाती है, वहाँ कद्र नहीं बचती है। तो ज़रूरत है कि उसको ज़िंदा रखा जाए। और शायद ये भी एक वजह है कि आजकल की इस फास्ट ट्रैक लाइफ में हर चीज़ बहुत जल्दी मिलने लगी है। रिश्तों में भी हर चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, तो शायद वो जो होता है ना एक स्पार्क, वो भी उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। यार पहले ना हमको तड़प होती थी मिलने की, बात करने की। वो था ना कि आप एक इंसान को ना सिर्फ देखने भर के लिए घंटों इंतजार करते थे। हाँ। तो वो प्यार जो होता था ना, जिस चीज़ में इंतज़ार है, जिस प्यार के लिए आप बैठे हो, तो आपको उसकी कद्र होती है, आप उसको संभाल के रखना चाहते हो। किसी भी चीज़ को लेके जब आपको बहुत मेहनत के बाद बहुत इंतज़ार के बाद वो चीज़ मिलती है तो आप उसकी कद्र करते हो। और आसानी से मिली हुई चीज़ों की ना लोग अक्सर इज्जत करना भूल जाते हैं। और आजकल इतना आम हो गया कि आप एक लेफ़्ट स्वाइप और राइट स्वाइप पे पार्टनर्स आपको मिल जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। तो आपके लिए आसान हो गया ना कि आप कभी भी किसी को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो और कभी भी किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमने पहले बात करी थी अभी कि एक रिश्ते में दोस्ती होनी बड़ी ज़रूरी है। तो आजकल की दोस्ती कैसी है आपके हिसाब से? आजकल लोगों की ज़िंदगी में दोस्ती के क्या मायने हैं? यार पता है क्या, दोस्ती ना सेल्फलेस होती है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि लोग ना मतलब से दोस्ती करते हैं, आपके ओहदे से दोस्ती करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, रहने को छत नहीं है, तो क्या मेरा कोई दोस्त बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर आज मैं कहूँ कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं देश में, दुनिया में कुछ भी बदल सकती हूँ, तो लोग सब मेरे पीछे आएंगे, सब मुझे अपना दोस्त कहेंगे कि अरे यार मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानती हूँ। तो जो इंसान आपकी कामयाबी का दोस्त हो, जो इंसान आपके पैसे का दोस्त हो, आपके ओहदे का दोस्त हो, जो आपके पावर का दोस्त हो, वो दोस्त नहीं होता। वो आपसे उस मौके के लिए जुड़ा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ पे उसका काम निकाला जाएगा। और अगर आप किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, आपके जहन में अगर ये बात आ रही है कि मुझे इससे मिलके क्या फ़ायदा होगा, या फिर यार इससे बना के रखता हूँ, कभी ना कभी मेरा ये काम ये करा सकता है, आप उससे दोस्त नहीं हो। और अगर आपको कोई इंसान ऐसा मिल रहा है तो थोड़ा दूर हो जाओ। क्योंकि फिर से कहूँगी कि राहत इंदौरी साहब ने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी जिसने मेरे जहन में बहुत एक बड़ा, कहते ना कि एक इम्पैक्ट डाला कि दोस्त नहीं होता हर कोई हाथ मिलाने वाला। आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों के साथ काम करते हो, लेकिन आप दोस्त हर किसी के नहीं हो। ना आपका हर कोई दोस्त है। बिल्कुल। आपको चुनना पड़ेगा। प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अलग होती हैं, प्रोफेशनल कलीग्स अलग होते हैं, उनका नाम कलीग्स रखा गया है। फ्रेंड इज सेल्फलेस, आपको वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप किसी से मिल भी रहे हो तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको दोस्त बोलना छोड़ दो। कि अगर मैं किसी से मिली हूँ और मैं ये कहूँ कि यार मैं उसकी दोस्त हूँ, या वो मुझे जानता है, मैं तो उसके साथ उठती बैठ, नहीं। दोस्ती अलग है। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है और दोस्ती हर किसी से नहीं हो सकती, हर किसी से नहीं हो सकती। और आप अगर किसी के मुंह से सुन रहे हो कि अरे वो भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, तो ये समझो कि वो किसी का दोस्त नहीं है। मतलब जो सबका दोस्त है वो असलियत में किसी का दोस्त नहीं है। आपका दोस्त सिर्फ आपका दोस्त होता है, चाहे वो गैरों के बीच में बैठा हो, चाहे वो अपनों के बीच में बैठा हो। अगर किसी महफिल में बैठ के आपके बारे में कोई बात हो रही है और आपका दोस्त वहाँ बैठा है जिसे आप दोस्त मानते हो, और तो उस दोस्त का फ़र्ज़ ये बनता है कि नहीं यार, उसके पीठ पीछे ये बात मत करो। अगर अच्छी भी है तो उसके सामने करो ताकि वो तुम्हारे भाव समझ सके, वो उस तारीफ़ का भाव समझ सके। उसकी बुराई है तो उसके सामने करो, ये दोस्त का फ़र्ज़ बनता है। और अगर कोई दोस्त आपको आके कह रहा है ना यार मैं उस जगह बैठा हुआ था और तुम्हारे बारे में ये बात चल रही थी,
तो ये समझ लो कि वो बात सिर्फ सुनने का करता है। हाँ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं दोस्त है। होता तो शायद सुन ही ना पाता। वो सुन भी नहीं पाता। वो पहले उनको चुप कराता और फिर आपको वो बात बताता भी नहीं। आगाह करना एक होता है कि यार वो लोग तेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, थोड़ा सा आगाह रहियो। लेकिन वो अगर आके आपको पिन टू प्लेन बातें बता रहे कि ऐसे बोला वैसे बोला, ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो सिर्फ चुगलियां करने आया। चुगलियां कर रहा है, वो तुम्हारा अच्छा बनना चाहता है। दोस्त, और मुझे लगता है दोस्त अच्छा नहीं बनना चाहेगा। अगर दोस्त बुरा भी बनेगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वो अच्छा बनना नहीं चाहेगा, वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा। दोस्त कभी ना आपकी गुड बुक्स में नहीं आता। वो आपको डांटेगा, वो आपको धमकाएगा, वो आपका वहां साथ देगा जहां पे आप उसको देख भी नहीं रहे हो। दोस्त वो होता है। दोस्त, आजकल की दोस्तियां ना पार्टीज में शुरू होती है, पार्टीज में खत्म हो जाती हैं, और ये दोस्ती नहीं होती है। ये मतलब होता है, ये सौदा होता है। दोस्ती तो वो है ना जिसे दिल खोल के गाली भी दे दें तो पता है कि ये बुरा नहीं मानेगा। बिल्कुल है तो अपना ही यार। एग्जैक्टली। लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है। हम लड़कियों की दोस्ती बहुत मतलब की होती है। हम उनकी ड्रेस देख के जल जाएंगे। लड़कियां ऐसी होती है। लड़कियां इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लगाती हैं कि अगर किसी लड़की ने उसको ये भी कह दिया ना कि आज तेरे फेस का पिंपल अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे बाल अच्छे नहीं, उससे दोस्ती खत्म हो जाएंगे। ये दोस्ती थोड़ी होती है यार। ये दोस्ती सिर्फ इतनी मोहताज नहीं होती कि उनसे रोज मिला जाए, रोज बात की जाए, घंटों बात की जाए। नहीं, आप उससे अगर सालों साल बाद भी मिल रहे हो तो वो दोस्ती वैसे ही कायम रहनी चाहिए। उसके चेहरे पर आपको मिलके भी मुस्कान आनी चाहिए, और आप अगर उसके सामने नहीं हो तो आपका नाम सुन के भी मुस्कान आनी चाहिए। दोस्ती वो होती है। तो आप सोचो कि आपका दोस्त कौन है। हर कोई नहीं होता दोस्त, हर कोई आपका अच्छा नहीं है। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। और फिर जिससे एक बार दोस्त बनाओ फिर उसे हर हालत में अपनी फिर दोस्ती निभाओ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके लिए चाहे आधी रात को भी उठ के हाजिर होना पड़े तो हो जाओ। एग्जैक्टली। वाजिद शेख साहब की एक लाइन थी कि सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। तो ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो जी। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। वाह। और कहीं ना कहीं बात सही है, कहीं ना कहीं बात सही है, क्योंकि आज के वक्त में एक सच्चा दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये दुनिया आपको नोच खाने के लिए बैठी है। ये दुनिया आपको नीचा दिखाने के लिए बैठी है, और आप उसी दुनिया की परवाह करते हो कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप गलत हो, क्योंकि आपको उम्मीदें किसी और से लगानी ही नहीं थी। आपको खुश किसी को नहीं करना, आपको नीचा किसी को नहीं दिखाना, आपको खुद को ऊपर लाना है, आपको खुद को बड़ा बनाना है। और अब इससे पहले कि हम इतने सारे हमारे मीनिंगफुल डिस्कशन को यहाँ रैप करें, हमने बात की थी ज़्यादातर हर रिश्ते के बारे में, शादी, रिलेशनशिप्स, दोस्ती। तो रिश्तों के लिए जाने से पहले क्या कहेंगे? रिश्तों को संभालना सीखो, क्योंकि बिगड़ने के लिए आपकी एक गलती काफ़ी है। उस रिश्ते को बिगड़ने के लिए ना एक बहाना चाहिए, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को मजबूत रखो। उस रिश्ते को संभालने की जितनी कोशिश कर सकते हो करो, लेकिन जहाँ आपको लगता है ना कि बात आपकी खुद की इज्जत की है, वजूद की है, उस रिश्ते में तभी तक झुकना जब तक आपके कमर में दर्द ना हो जाए। बस वो रिश्ता बन जाएगा। जिसको आपके साथ रहना होगा वो रहेगा, ताउम्र रहेगा, बिना किसी उम्मीदों के रहेगा, बिना किसी ख्वाहिशों के रहेगा, बिना किसी चाहत के रहेगा। लेकिन जिसके साथ आपको लगता है ना कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, जो आपके साथ बिल्कुल नहीं वक्त बिताना चाहता है, या जो आपकी ज़िंदगी में रहने के लिए बना नहीं है, वो बिना किसी वजह के भी चला जाएगा। तो जिसने सच में रिश्ता निभाना होगा वो हर हाल में निभाएगा, और जिसने तोड़ना है उसके लिए तो फिर एक बहाना भी काफ़ी है। बिल्कुल। जाने देना जाने वाले को जो कभी आए ही नहीं थे, जाने देना हर उस एहसास को जो उसके सीने में लगकर उमड़े थे, जाने देना हर उस वादे को जो उसकी आंखें में आंखें डाल कर जिए थे, जाने देना हर उस जज्बात को जो उसके कंधे पर सर झुका कर जिए थे। जाने देना, क्योंकि शायद यही सही भी हो और वक्त की ज़रूरत भी।
शायद साथ यहीं तक का हो, सदा का नहीं। शायद वो बस चाहत हो, प्यार नहीं। शायद के खेल में तुम उसको जाने देना। यादों को दफना कर सारी तुम उसको जाने देना। सो थैंक यू सो मच लवली, आप हमारे शो पे आए, हमने इतनी मीनिंगफुल बातें करी एंड आई रियली होप कि हमारी ऑडियंस सब समझे कि रिश्तों की वैल्यू क्या है, उनको संभाल के कैसे रखना है, वो कितने कीमती होते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी के हर एक रिश्ते को उतनी अहमियत देना और उतना ही संजो के रखना। थैंक यू सो मच लवली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर। और बस ख्याल रखिए अपना। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।